नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभी तक में रुक करेंगे आपराधिक गतिविधियों की। थाना कुड़ फतेहगढ़ क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मार दी गई। घायल हालत में युवक को उपचार के लिए पुलिस व परिजनों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। थाना कुड़ फतेहगढ़ अंतर्गत गांव मिलक दियोरा खास में रहने वाले रजनीश पुत्र भगवान दास की गांव के रहने वाले जगन्नाथ से पुरानी रंजिश चली आ रही है। रंजिश के चलते मंगलवार की सुबह जगन्नाथ ने अपने साथियों के साथ मिलकर रजनीश को गांव के बाहर पकड़कर गोली मार दी और जान से मारने का प्रयास किया। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास खेत में काम कर रहे लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तो हमलावर मौका देख के वहां से फरार हो गए। गांव वालों ने घटना की जानकारी घायल रजनीश के परिवार वालों को दी। सूचना पर परिवार वाले भी मौके पर पहुंचे और घायल को उठाकर पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस गांव के अस्पताल में पहुंची, जहां घायल की हालत देखते हुए उसे मुरादाबाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। घायल के मुताबिक 2 साल से जगन्नाथ के परिवार से रंजिश चली आ रही है। आज सुबह रजनीश घर से बाहर किसी कार से जा रहा था कि रास्ते में जगन्नाथ ने रोककर गोली मार दी। रजनीश गोली किसने मारी? जगन्नाथ ने। क्यों? झगड़ा चल गया था। किस बात को लेके? हमारे भाई ना आए, वो शादीशुदा है। वो लड़की लेके भागे, वो शादीशुदा है। उस मामले में 2 साल है। उस मामले में गोली मारी। आज हम 10वीं में जा रहे हैं। कहाँ गए थे तुम? जा रहे अपने गांव से लेकर गए। अच्छा। दुलियापुर। गोली कहाँ पे मारी? गोली मारी कुड़ के पास में। कितने लोग थे वो? वे थे 3 लोग। कौन कौन थे? 2 उनके जो दूर है वे जगन्नाथ नज़दीक में हो। कब की बात है? सुबह 8 बजे। पुलिस आ गई थी मौके पर? पुलिस मौके पर आई। पुलिस ने पकड़ा किसी को अभी तक नहीं? ना। यहाँ पे कौन रहा है? यहाँ पर हमारे भाई आए। थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र में सुबह सवेरे सड़क किनारे युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत गांव हंडालपुर में रहने वाले गुड्डू पुत्र विजयपाल का शव गांव के बाहर सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला तो सूचना पर गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस व परिवार वाले भी मौके पर पहुंचे और शव को देखा तो पता चला कि गुड्डू की गोली मारकर हत्या की गई थी। परिवार वालों के मुताबिक गुड्डू की उसके ससुराल वालों से रंजिश चली आ रही है, क्योंकि गुड्डू की पत्नी ने 2 साल पहले फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। लिहाजा पत्नी की मौत का जिम्मेदार गुड्डू को मानकर ससुराल वाले उससे रंजिश रखते थे। सोमवार की शाम गुड्डू घर से बाहर किसी काम से गया हुआ था, लेकिन रात को घर लौटकर नहीं आया तो उसकी तलाश में गांव में की गई। सुबह खबर मिली कि गुड्डू का शव गांव के बाहर सड़क पर पड़ा हुआ है। परिवार वालों ने पुलिस को तहरीर देकर मामला दर्ज करने की बात कही। पुलिस ने मिली तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। बलवंत, मृतक कौन है आपके? साले हैं। क्या हादसा हुआ इनके साथ? इनके साथ गोली मारी थी इनके, और गांव वालों ने बताया कि ऐसे वहाँ सड़क पर धर्म कांटे जो गन्ना की जो तुलाई होती है वहाँ पर जो है उनकी बॉडी पड़ी थी, तो गांव वालों ने बताया कि उनके गोली मार दी। अच्छा, आप पहुँचे तो आपने किस हालत में देखा उन्हें? वहाँ जो है बिल्कुल ख़त्म मर गए थे। अच्छा, इनकी रंजिश किसी से? हाँ, गांव के वो हरौरे के ससुराल वालों से थी। अच्छा, किस बात को लेकर रंजिश थी? ये उनकी बीवी पहले ख़त्म हो गई थी गुड्डू की। अच्छा, तो उसके दहेज प्रथा के बारे में रंजिश थी। अच्छा, तो आपने थाने में तहरीर किस किस नाम की दी है? ये मुन्नू है और विपिन है। ये मुन्नू विपिन कौन है इसके गुड्डू के? ये मुन्नू जो है चाचा हैं उस लड़की के जो पहले ख़त्म हो गई है, और वो फूफा हैं। एक मां को उसका दूध पीता बच्चा वापस दिलाने तथा आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर जनशक्ति दल ने एसएसपी से शिकायत कर कलेक्ट्रेट पर एसओ छजलेट के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जनशक्ति दल के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक जोरदार प्रदर्शन किया और मांग की कि एक मां को उसका दूध पीता बच्चा दिलाया जाए तथा आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए।
ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि ललिता पत्नी अनिल कुमार निवासी ग्राम रामपुरा थाना छजलैट पिछले 3-4 माह से महिला हिंसा से पीड़ित है। उसका दूध पीता बच्चा उससे छीन लिया गया है। उसका देवर उसे धमकाकर घर से निकालने की धमकी देता है। महिला ने कई बार थाना छजलैट में भी शिकायत की, लेकिन एसओ द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसको लेकर आज जनशक्ति दल ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मांग की कि महिला के साथ इंसाफ किया जाए और उसका बच्चा वापस दिलाया जाए। ज्ञापन देने वालों में शंभुनाथ चौधरी सहित भारी संख्या में जनशक्ति दल के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दल जिला इकाई के द्वारा आज एक ज्ञापन महोदय एसएसपी साहब को सौंपा जा रहा है, जिसमें हमने मांग की है कि एक पीड़ित महिला जिसका नाम आकांक्षा है, थाना छजलैट रामपुरा ग्राम की रहने वाली है, पिछले 2 महीने से ससुराल पक्ष ने उसको मारपीट के बच्चा छीन के वहाँ से निकाल दिया था। पीड़िता थाना पहुँची तो थाना अध्यक्ष ने, जो छजलैट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने गाली गलौज करके महिला को बदतमीजी से थाने से बाहर निकाल दिया। महिला मुरादाबाद आकर के महिला थाने में उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन वहाँ भी एक ना सुनी। लगातार 2 महीने से लगातार थाने के चक्कर लगा रही है। महिला थाना की जो एसओ है वो बिल्कुल नकारा है, उनके बस की कोई काम करना नहीं है। सारा थाना होमगार्ड चला रहे हैं, पूरे थाने का जो संचालन कर रहे हैं वो होमगार्ड कर रहे हैं, कोई देखभाल नहीं हो रही है, तो कोई एफआईआर नहीं की जा रही है। हमारी मांग ये है कि पीड़ित महिला का बच्चा दिलाया जाए और जो जिन लोगों ने अन्याय किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। ये जो पीड़ित है, महिला जो पीड़ित है, उसके ससुराल पक्ष के लोग। बता अजीत ओमकार। नहीं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकांक्षा। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ अत्याचार करना चाहती है। मेरा बच्चा उन्होंने छीन लिया। कौन लोग हैं? जो मेरे देवर हैं अजीत और चचिया ससुर है ओम प्रकाश। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं यहाँ पे आए? मुझे मेरा बच्चा दिलाया जाए। आप अब किससे मिलने जा रही हैं? किससे मिलने जाएंगी आप? किसी अधिकारी से? कोतवाली बिलारी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर डंपर लूट का खुलासा किया। दिनांक 18 फरवरी को थाना कोतवाली बिलारी में डंपर लूट का मुकदमा बाबूराम पुत्र छोटेलाल निवासी गंगोरा पिपलिया थाना भोजीपुरा बरेली द्वारा लिखवाया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी बिलारी के निर्देशन में थाना बिलारी व एसओजी मुरादाबाद की संयुक्त टीम द्वारा अथक प्रयास व गहन सुराग संकलित करते हुए 14 मार्च को मायापुरी दिल्ली से कंवलजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ करने पर बताया, जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि मेरे द्वारा शमशाद पुत्र अब्दुल अजीज उर्फ सूफी निवासी डेरा सराय संभल थाना संभल एवं शमीम पुत्र भूरा निवासी मोहम्मद मियाँ मोहल्ला मियाँ सराय संभल द्वारा चोरी एवं लूट के डंपर लाकर दिए गए थे। मेरा इनका काफ़ी समय से संबंध है। कंवलजीत के बयान के आधार पर दिनांक 16 मार्च को संभल में चौधरी सराय चौराहे से व शमीम को गिरफ्तार किया गया एवं शमीम, जिसने पूछताछ में घटना का खुलासा करते हुए परवेज पुत्र अब्दुल्ला खां निवासी मियाँ सराय संभल को भी लूट का डंपर ले जाने में सम्मिलित बताया। परवेज को भी दिनांक 16 मार्च को चंदौसी चौराहे से गिरफ्तार किया गया तथा शमीम व परवेज की निशानदेही पर दिनांक 18 फरवरी को थाना बिलारी मुरादाबाद के लूटे गए डंपर को बेचने से प्राप्त रकम के रुपए 6,50,000 व दिनांक 19 फरवरी को थाना नेटौर जनपद मुरादाबाद से लूटे गए डंपर के बेचने से प्राप्त रकम में से 2 लाख रुपए बरामद किए गए। जैसा कि आप लोगों को विदित है, 18 फरवरी को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। 17/18 की रात की घटना है। एक डंपर को कुछ बोलेरो से सवार बदमाशों द्वारा लूट लिया गया था। बोलेरो के ऊपर नीली बत्ती लगाकर उसको ओवरटेक करके ड्राइवर और क्लीनर को बांध के डाल दिया गया था। इसी प्रकार की एक घटना अगले दिन बिजनौर में नेटौर थाना क्षेत्र में हुई थी। विगत काफ़ी समय से हम लोग प्रयासरत थे इस गैंग को वर्कआउट करने में। कुछ सदस्य इस गैंग के जनपद बहराइच में भी इस बीच में पकड़े गए और आज हमारी जो पुलिस टीम है इसको एक बड़ी सफलता मिली, जिसमें शमीम और परवेज़ नाम के 2 लड़के जो इस गैंग के सदस्य थे, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 8.5 लाख रुपए बरामद किए गए। ये लोग जो डंपर या ट्रक जो भी लूटते थे उसको सीधे दिल्ली ले जाया करते थे और दिल्ली में मायापुरी इलाके में एक जो वहाँ पे कबाड़ी का काम करते हैं एक व्यक्ति, उसमें से भी अरेस्ट करके परसों जेल भेजा गया, कमलजीत नाम का। उसको
वहाँ पे ये लोग बेचते थे और उसके बदले में जो पैसे मिलते थे उसको ये लोग आपस में बांट लिया करते थे और वो ट्रक या डंपर फिर फर्दर वहाँ दिल्ली में जाके कट जाया करता था। तो कुल मिला के ये एक बड़ी सफलता है क्योंकि रिकवरी अच्छी खासी इनसे हुई है। 8.5 लाख रुपए उसके लूट का जो माल बेचने से इनको प्राप्त हुआ वो बरामद हुआ है। कुछ साथी अभी इनके और फरार हैं। शकील और शमशाद नाम के 2 मुलजिम अभी शेष हैं जो कि संभल के डेरा सराय के रहने वाले हैं। हम लोग प्रयासरत हैं कि बहुत जल्द ही उनको भी हम गिरफ्तार। जिला कमांडेंट की तानाशाही को लेकर संभल के होमगार्ड्स ने एक ज्ञापन मंडलायुक्त मुरादाबाद को प्रेषित किया। जनपद संभल के अनेक होमगार्ड्स ने मंगलवार को मंडलायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन मंडलायुक्त मुरादाबाद को प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से होमगार्ड्स जवानों ने अवगत कराया कि संभल जिले के होमगार्ड जिला कमांडेंट की हिटलरशाही व तानाशाही से सभी होमगार्ड परेशान हो चुके हैं। पूर्व में भी जिला कमांडेंट के खिलाफ कई शिकायत की जा चुकी हैं, लेकिन उन पर विभागीय कार्रवाई नहीं होती। ज्ञापन में मांग की गई है कि जिला कमांडेंट के खिलाफ कार्रवाई कर सभी होमगार्ड्स को उक्त इंसाफ दिलाया जाए। बताइएगा आपकी जो क्या मांगे हैं जिसको लेकर आज ये धरना दे रहे हैं? सर मांग का इतनी तानाशाही हमारे कमांडेंट महोदय की बढ़ गई है, इसका कोई जवाब नहीं है। आए दिन छोटे मोटे कारण लगाए और नोटिस जारी कर दी। नोटिस के बाद में बहाली करने के नाम पर 10,000, 15,000, 20,000 रुपये मांगते हैं। हम लोग बीमार थे होली के उसमें लोकसभा चुनाव में, उसका हमने मेडिकल दिया और चुनाव में संपर्क में थे, वार्ता होती रही, वो ठीक है चंपा जी तुम्हारे कोई कार्रवाई ना होगी और पूर्ति हो गई है। कई लोग थे, 3-4 आदमी हैं, उसके बाद भी कार्रवाई कर दी। उसके बाद फिर बुलाते रहे हमें, 3-4 मिलने आए हम, वो ठीक है हम कर रहे हैं, ठीक है हम कर रहे हैं, इस तरह टालते रहे हैं। तमाम सुविधाएं जो मिलती हैं शासन से, बूट है, बेल्ट है, जैकेट है, होमगार्ड कल्याण कोष के तहत बच्चों की पढ़ाई सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा है, साथी बीमार हो जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। ड्यूटी में इतनी अनियमितता चल रही है कि ड्यूटियाँ किसी साथी को मिली है 12 माह, किसी साथी को 1 साल में 1 माह या नील पूरी साल। ऐसा क्यों है भाई? समानता होनी चाहिए। बच्चे सबके हैं, पेट सबके है। जो पैसे दे रहा है उसे ड्यूटी मिल रही है, जो पैसे नहीं दे रहा है उसे ड्यूटी नहीं मिल रही है। तो इस तरह से हम लोग बहुत परेशान हैं। तो क्या चाहते हैं आप? समानता, सबके लिए समान कार्य मिले, सबके लिए समान कार्य मिले, उत्पीड़न छोटे बंद हो, जो मतलब सारी सुविधा मिली मिले हमारे लिए। और जो बहाली क्या है तो बहकावा है भाई। हम तो निष्काम सेवक हैं, स्वयं सेवक हैं। आप सस्पेंड कर दिए गए, नोट बाहर कर दिए गए, पैसा नहीं तो बहाल नहीं हो रहे हैं, भूखों मर जाए। आपने अपनी मांगों को लेकर फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज। जय जय जय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से अभी तक में आपका स्वागत है। गांधीनगर पब्लिक स्कूल में फाइनल होम एग्जाम कराए जा रहे हैं, जिसमें मैथ की परीक्षा बच्चों ने शांति व्यवस्था बनाते हुए दी। गांधीनगर पब्लिक स्कूल में नर्सरी से कक्षा 11 तक के फाइनल होम एग्जाम कराए गए। सिलेबस के फाइनल एग्जाम में बच्चों की शांतिपूर्ण परीक्षा कराने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। इस पर बोलते हुए स्कूल की प्रधानाचार्य ने बताया कि नकल विहीन परीक्षाएं कराई जा रही हैं और स्कूल के पूरे स्टाफ ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बच्चों की मैथ की परीक्षा हुई, जिसमें बच्चों ने सही ढंग से पेपर दिया। हमारे स्कूल में जो
फाइनल होम एग्ज़ाम है जिसमें नर्सरी से क्लास 11 तक के बच्चों का हो रहा है, जिसमें 9-10th का बोर्ड का भी हमारे यहाँ एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम हो रहे हैं क्लासेस के नर्सरी से क्लास 11 तक, और जिसमें 9-10th के बोर्ड का होम एग्ज़ाम भी हो रहा है। और इसमें सभी स्कूल के सभी कमरों में व्यवस्था की गई है और पूर्ण प्रयास किया गया कि बच्चे एक अच्छे वातावरण में एग्जाम दें, और इसमें सभी स्कूल के सारे स्टाफ मेंबर लगे हुए। अभिभावक कल्याण समिति की गांधीनगर पब्लिक स्कूल के प्रशासन के साथ बातचीत हुई, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा टर्म फीस रहा, लेकिन समिति स्कूल प्रशासन की बात पर सहमत नहीं दिखी। अभिभावक कल्याण समिति की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गांधीनगर पार्क में एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा ने की तथा संचालन दीपक यादव ने किया। बैठक में गांधीनगर पब्लिक स्कूल से मांगे गए जवाब पर विचार विमर्श किया गया। विमर्शता के बाद सभी ने बताया कि जिस तरह से स्कूल प्रशासन अभिभावकों के साथ ज्यादती कर रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है। यदि कॉलेज प्रशासन ने अभिभावकों से की बात नहीं मानी तो सभी मिलकर आंदोलन करेंगे। गांधी पार्क में बैठक कर सभी अभिभावक एकजुट होकर गांधीनगर पब्लिक स्कूल के प्रशासन से मिलने पहुंचे, जिसके बाद सभी की आपस में बैठक की गई। कॉलेज प्रशासन के सामने अभिभावक संघ ने अपनी मांगें रखी और कहा कि आने वाले सत्र में बच्चों की यूनिफॉर्म न बदली जाए और यदि बदली जाए तो उसका कारण बताया जाए। साथ ही किसी भी एक दुकान पर खरीदारी के लिए बाध्य न किया जाए, जिस पर स्कूल प्रशासन ने अपनी सहमति जताई है। तो वहीं हर वर्ष बच्चों की फीस बढ़ाने और किताबों में तब्दीली का मुद्दा अहम रहा, जिसमें काफ़ी देर तक आपस में गहमा गहमी भी छाई रही। इसी के साथ साथ 3 वर्ष तक कोई भी फीस बढ़ोतरी न किए जाने की मांग उठाई गई। इस पर कॉलेज प्रशासन ने अभिभावक संघ को सभी बातों से संतुष्ट किया और कहा कि इस पर विचार कुछ हद तक किया जा सकता है, लेकिन सभी बातों पर विचार करना भी संभव नहीं होगा। आज जो आपकी मीटिंग रही है उसमें क्या उद्देश्य था मीटिंग का और क्या निर्णय लिए गए आज की मीटिंग? ऐसा है, आज हमने गांधी पार्क में, गांधीनगर गांधी पार्क में एक अभिभावक कल्याण समिति जो हमारी समिति है उसके संदर्भ में हमने जो है एक मीटिंग की है। इसमें हमारी मीटिंग का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, ये स्कूल वाले जो अपनी मनमर्जी करते हैं कि स्कूलों की ड्रेस को बदलना, एक दुकान से स्कूलों की ड्रेसों को लेना, किताबों पे यानी कि एक ही जगह से हम किताबें लेंगे, ये कई सारे मुद्दों पे आज जो है हमने मीटिंग यहाँ पे की। क्या निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें और क्या आगे की तैयारियाँ हैं मीटिंग? ऐसा हमने 11/3/2015 में स्कूल पढ़ता है यहाँ पे गांधी नगर पब्लिक स्कूल, उसमें हमने प्रिंसिपल को जो है इसके लिखित में हमने नोटिस दिया था अपने 6 बिंदुओं को लेकर, जिसमें एक आपका ड्रेस का मुद्दा था, किताबों का मुद्दा था और जो है टर्म फीस का मुद्दा था। इन चीज़ों को लेके जो है, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि एक टर्म फीस का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि टर्म फीस स्कूल वाले जो हैं वो साल में जो है 2 बार लेते हैं। तो हमने इसलिए इनसे ये पूछना चाहा कि ये टर्म फीस है क्या, इसलिए हमने इनको 11 तारीख को हमने इनको नोटिस दिया था और आज 17 तारीख में इनसे जो है नोटिस का जवाब उन्होंने लिखित रूप में मांगा है। मंगलवार को समाजवादी लोहिया वाहिनी की मासिक बैठक जिला कार्यालय चक्कर के मिलक पर संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता वाहिनी के जिला अध्यक्ष पंकज चौधरी के द्वारा की गई। मंगलवार को समाजवादी लोहिया वाहिनी की मासिक बैठक जिला कार्यालय चक्कर के मिलक पर संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता वाहिनी के जिला अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा संचालन लवकुश कांछल जिला सचिव समाजवादी पार्टी ने किया। बैठक में जिला अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताया कि लोहिया वाहिनी के पदाधिकारियों द्वारा जिले की सीमाओं के प्रत्येक गांव तक बूथ कमेटियां बनाकर संगठन का विस्तार किया जाएगा। जिला अध्यक्ष इकराम कुरैशी के नेतृत्व में कार्यक्रम कराकर उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों व 3 वर्ष पूरे होने पर सरकार की जनहित में की गई उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने की योजना बनाई गई है। साथ ही जिला अध्यक्ष ने लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सभी कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु
पात्र आवेदकों के आवेदन में सहयोग करें और योजनाओं का लाभ दिलाएं। इस अवसर पर प्रेम बाबू वाल्मीकि, ताहिर खां, मुमताज़ आलम, लुकमान खां, रंजीत यादव, गजेंद्र सिंह यादव, संजीव चंदेल, इमरान खां, कपिल मीना, मोहम्मद नवाब अली, इंद्रपाल यादव, तलहा खां, सफदर अली, असरत अली, फाजिल मलिक, अमित कुमार सहित लोहिया वाहिनी के भारी सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज हमारी लोहिया वाहिनी की जिला कार्यालय में मासिक बैठक है, जो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के आदेशों से हमें हर महीने मासिक बैठक करनी है। इसमें हमने अपने कार्यकर्ताओं से, सारे पदाधिकारियों से गांव-गांव, जन-जन तक जाने का जो समाजवादी पार्टी ने आज तक अपने वादे पूरे कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए जो कार्य किए हैं, जो सारी मतलब वो हमारे जो 3 साल पूरे भी हो चुके हैं समाजवादी पार्टी के, तो 3 साल में जो हमने वादे पूरे किए हैं और जो कार्य उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, वो सारा गांव-गांव जाके हमारे पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता समाजवादी लोहिया वाहिनी के सब गांव-गांव, देहात-देहात जाके जनता तक पहुँच। सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव विधानसभा 27 क्षेत्र के अध्यक्ष के आवास पर पहुंचे और बैठक को संबोधित किया। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव फैसल वारसी ने बैठक के बाद विधानसभा 27 के अध्यक्ष जावेद अख्तर के साथ शाहबुलाकी साहब की ज़ियारत पर जाकर चादरपोशी की और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की सेहत में सुधार के लिए दुआ अता फरमाई। साथ ही पार्टी को आगामी चुनाव में भारी जीत के लिए भी दुआ मांगी गई। इस दौरान अध्यक्ष जावेद अख्तर, सलीम वारसी, गुड्डू भाई, रईस, फुरकान, तनवीर, हुसैन इकबाल, राशिद, अजहर हसन, वसीम, शाहिद हुसैन समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सामने देखिएगा, एक मिनट पकड़ के हाथ। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव फैसल वारसी ने विधानसभा 27 क्षेत्र के अध्यक्ष जावेद अख्तर के साथ शाहबुलाकी साहब की मज़ार पर चादर पोशी की और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की सेहत के लिए दुआ भी की। मंगलवार की दोपहर समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव फैसल वारसी का पार्टी विधानसभा 27 के अध्यक्ष जावेद अख्तर के आवास चक्कर की मिलक पर फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत के मौके पर सपा युवजन सभा के कार्यकर्ताओं पार्टी के नारे लगाकर सपा सरकार की ताकत का एहसास कराया। राष्ट्रीय सचिव फैसल वारसी ने अध्यक्ष जावेद अख्तर के आवास पर कार्यकर्ताओं से बात की और उन्हें 2017 में होने वाले चुनाव की तैयारियों में अभी से लग जाने के निर्देश दिए और साथ ही कहा कि घर घर जाकर सपा सरकार की उपलब्धियों से युवाओं को जागरूक करें। इस मौके पर जावेद अख्तर, अध्यक्ष विधानसभा 27, गुड्डू भाई, रईस, फुरकान, तनवीर हुसैन, इकबाल, सलीम वारसी, इदरीस मंसूरी, बॉबी, राशिद, अजहर हसन, वसीम, शाहिद हुसैन समेत युवजन सभा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। साहब, आज आप यहाँ मुरादाबाद तशरीफ लाए, तो किस सिलसिले में आपकी हाजिरी हुई? और हमारे जो भाषा जावेद अख्तर भाई, उन्होंने इतनी मोहब्बत से बुलाया, काफ़ी दिन से प्रोग्राम बनना था और चादर भी चढ़ानी थी, चादर चढ़ाने का भी और नेताजी के स्वास्थ्य के लिए दुआ भी हम लोगों को सबको करनी थी। इकट्ठा होकर हमने इरादा किया था कि हम सब लोग, और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने 14 तारीख को मुझे सचिव भी बनाया, राष्ट्रीय सचिव सभा का, उसका शुक्राना भी अदा करना था। यहाँ की बहुत बड़ी ज़्यादा है यहाँ पे, इस सिलसिले में मैं आया और बहुत खुशी हुई कि जिस तरह का प्यार मोहब्बत यहाँ देखने को मिला। मेरा साथ दिया मेरे बड़े भाई शान इकबाल साहब ने, जो नवाब साहब के साहबजादे हैं, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री मदरसी विभाग के जो हैं, तो इन्होंने भी मोहब्बत दिखाई और मुझे लेने आए और अपना वादा पूरा किया। नवाब साहब के लिए भी हमने यहाँ पर दुआ की, अल्लाह बहुत तरक्की दे गरीबों का और सब लोगों का बहुत अच्छे से मदद करते हैं और उन सब लोगों का काम करते हैं। नेताजी की नीतियों पर चलकर और संभल के और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपको युवजन सभा का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, तो कम से कम हमारा जो मकसद है वो ये है कि अखिलेश जी को हमें 10 साल देना होगा। अगर उत्तर प्रदेश को वाकई में अति उत्तम प्रदेश बनाना है तो 10 साल का टाइम, और इस बात को साबित करके दिखाएंगे। अगर 10 साल मिलते हैं तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर हम लोग बदलने का काम करेंगे। नेताजी के भी बिल्कुल यही आदेश है भैया को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि उत्तर प्रदेश को ऐसा कर दो कि यहाँ से 50 साल भी समाजवादी पार्टी सरकार कोई ना गिरा सके। अभी आपकी सरकार के
दी जाएगी। कानपुर एक्सप्रेस वे जो बन रहा है लखनऊ टू आगरा टू कानपुर वो बनने जा रहा है। गंगा सिटी कानपुर में बनने जा रही है। इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, हर आदमी की मदद हो रही है, सुनवाई हो रही है। अच्छा, कानून व्यवस्था युवाओं से हम मिलकर अब एक कार्यक्रम शुरू करेंगे, घर घर जाके जो जो उपलब्धियां की, जैसे कन्नौज में होने जा रहा है, डिम्पल जी ने जो जो विकास कराया उसकी एक बुकलेट छपवा के हम देंगे। तो हमारे यहाँ के जो विधायक होंगे मुरादाबाद के या बिजनौर के या कहीं के भी सांसद हैं, जो कोई भी लोग हैं, मंत्री हैं, उनकी क्या उपलब्धियाँ रहीं, उसके ऊपर सरकार ने क्या किया और उन लोगों ने क्या किया, उसको जाकर डोर टू डोर बताने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। सारे युवा मिलकर हमारे साथ करेंगे और इंशाल्लाह यही उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फिर सरकार में आए। सपा जिला यूथ ब्रिगेड की एक प्रेस वार्ता लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में संपन्न हुई। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी नीति ये रही है कि युवाओं को आगे बढ़ाना और युवाओं को साथ लेकर के चलना। जितना योगदान, जितना आगे बढ़ने का अवसर समाजवादी पार्टी ने युवाओं को दिया है, मैं मानता हूँ कि किसी और पार्टी ने आज तक नहीं दिया। आज हमारे देख लीजिए, आज हमारे युवा जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, हमारी सरकार में कई लोग राज्य मंत्री हैं। हमारे यूथ ब्रिगेड के प्रदेश सचिव पहले थे माननीय नईमुल हसन साहब, आज वो राज्य मंत्री हैं। आप नफीस अहमद साहब को ले लीजिए, यूजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष थे, आज वो भी राज्य मंत्री हैं। ये तो रही बात पार्टी की नीति की। आप जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम युवा करें। और मुझे 5 जिलों का प्रभारी बना है, इसी तरीके से और भी हमारे यूथ ब्रिगेड के प्रभारी बने हैं, उनको सबको ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आप जाइए और युवाओं को साथ लीजिए और उनको उपलब्धियां बताने का काम करिए, ताकि हमारे युवा समाजवादी से जुड़ें और हमारी जो समाजवादी पार्टी की उपलब्धियां हैं, जो 3 साल में हमने काम करे हैं, वो जनता तक पहुँचाने का काम युवा करें। और ये भी कह सकते हैं कि मिशन 2017 की तैयारी शुरू हो गई है। वही बताने जा रहा हूँ मैं। एक हमारा अभी यानी कि हम 17 या 20 यूथ, एक बूथ 20 यूथ। जब एक बूथ को हम 20 यूथ कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले 2017 में समाजवादी पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी इंशाल्लाह। एक से खास तौर से समाजवादी अपने नौजवान भाइयों से, अपने बड़ों से, अपने भाइयों से कि अपने जो भी आपस में थोड़े से मनमुटाव है उसको ख़त्म करके एक साथ चल करके 2017 की तैयारी करिए, ताकि हम 2017 में अपनी दोबारा सरकार बना। यहाँ लेना होगा एक और छोटा सा ब्रेक। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो महाराज। जय जय जय। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। बिजली विभाग की लापरवाही से जानवर को लगा करंट। ट्रांसफार्मर में उतरे करंट की चपेट में आया जानवर, क्षेत्र में मचा रहा हड़कंप। बिजली विभाग की एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है। मुरादाबाद के प्रभात मार्केट से कटघर जाने वाले रोड पर एक ट्रांसफार्मर से जानवर को करंट लग गया। काफ़ी देर तक जानवर को ट्रांसफार्मर के शॉक लगते रहे, जिसके बाद जानवर की हालत नाजुक हो गई। इस पर आसपास भगदड़ मच गई तथा बिजली विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद जानवर को बाहर निकाला गया। सूचना पर डॉक्टर को भी बुलाया गया और उसका इलाज कराया गया। डॉक्टर ने बताया कि गाय की हालत नाजुक थी, लेकिन उसे इलाज के बाद ठीक कर लिया गया है। तो वहीं गुस्साए लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ही ये हादसा घटित हुआ है और बिजली विभाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं।
बिजली विभाग के एसडीओ से जब बात की गई तो उनका कहना है कि ट्रांसफार्मर कुछ ज़्यादा ही नीचे रखा गया है, जिसके कारण जानवर करंट के तारों से टच हो गया, जिस कारण ही उसे करंट लगा था। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही बिजली विभाग की नज़रें क्यों नहीं दौड़ती। जब कोई हादसा घटित होता है तो उसके बाद ही बिजली विभाग जागता क्यों है, ये एक शर्मनाक बात है। करंट का लगा, करंट का तार का वो भी लगा हुआ है। डॉक्टर आप कैसी हालत है फिलहाल इसकी बच्चे की, जानवर की कैसी हालत है? सही हो जाए तो टाइम लगेगा। कुछ अंदाजा है कि कितनी देर चपेट में रही होगी जिस इसकी हालत को देखते हुए? आधा घंटा 30 मिनट 35 मिनट। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश राम। हाँ दिनेश राम। दिनेश जी क्या हुआ है यहाँ पे, क्या घटना घटी है? तो जी डांगर दूध निकलवाया का घर रखा दूध आया, बच्चे को छोड़ कर गया था। तो इतने में घर से आया, रोटी खाकर चाय पी कर, तो इतने में पता लगा मेरे को तो तुम्हारी गाय बिजली न पकड़ ली। तो मैं नान का देखती यहाँ फंसी पड़ी थी। क्या बताया लोगों ने यहाँ पर? अभी बिजली ने पकड़ रखी थी, इसके अंदर थी। इसमें जो तार हैं ये पहले बंधे हुए थे या ऐसे ही थे? ये बांधे हैं मैंने, पूर्ण बांधे हैं। श्री राधा गोविंद ट्रस्ट के तत्वाधान में गुलजारीमल धर्मशाला परिसर में चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया। श्री राधा गोविंद सेवा ट्रस्ट द्वारा गुलजारीमल धर्मशाला में निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 423 मरीजों का परीक्षण भी किया गया। गरीब मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। गरीब रोगियों के निःशुल्क ऑपरेशन भी करवाने की योजना बनाई गई। डॉक्टर अभिजीत सिंह ने नाक कान गले के रोगी भी जांच करे। डॉक्टर स्मिता अग्रवाल ने नेत्र रोगियों का परीक्षण किया। डॉक्टर निधा इफ्तिकार ने दंत रोगियों की जांच की। डॉक्टर अमोल चंद्रा ने टीवी, दमा, सांस, शुगर एवं ब्लड प्रेशर रोगियों की जांच की। डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने चर्म, कुष्ठ एवं गुप्त रोगों के बारे में जांच करके उनके रोगों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। संयोजक ने बताया कि जिन गरीब रोगियों को रेगुलर दवाई चाहिए उनको रोग ठीक होने तथा निःशुल्क दवाइयां दी जाएंगी। व्यवस्था में रामशरण, राम लुभाना, अशोक कटारिया, हरीश खुराना, शशि कपूर, संजीव बजाज, संजय पुष्कर, अशोक सिक्का आदि ने सहयोग किया। सर क्या प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, किस चीज़ का यहाँ पे कैंप लगा हुआ है? ये श्री राधा गोविंद सेवा ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क कैंप लगा हुआ है, जिसमें नाक कान गला दांतों के डॉक्टर और एलर्जी के स्किन के डॉक्टर यहाँ उनका बुलाया गया है। जो निःशुल्क सेवा है इसमें, और किसी जाति पाति का कोई वो नहीं, सबके लिए ये सेवा जारी है। कितने दिन कैंप चलेगा, कब तक चलेगा कैंप ये आज सुबह 9 बजे से चल रहा है, जो 1 बजे तक चलेगा। सुपरवाइजर संघर्ष समिति नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर एक ज्ञापन मंडलायुक्त मुरादाबाद को सौंपा गया। नगर निगम की सुपरवाइजर संघर्ष समिति ने मंडलायुक्त कार्यालय पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और एक ज्ञापन मंडलायुक्त महोदय मुरादाबाद को प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि पिछले कुछ समय से नगर निगम मुरादाबाद में नगर निगम के अधिकारी गणों पर कुछ नेताओं द्वारा नाजायज कार्य हेतु दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें नगर निगम सफाई कर्मचारियों को बहकाकर अभी होली के पूर्व पर हड़ताल कराना तथा सफाई व्यवस्था चौपट कराने जैसी धमकियां देकर अपना निजी स्वार्थ पूरा कराना चाहते थे, जिससे समाज के जागरूक लोगों ने हड़ताल का विरोध किया और गलत लोगों की मंशा को विफल कर दिया। नगर आयुक्त पर कुछ नेता लोग दबाव बनाकर अपना निजी स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। इसलिए सुपरवाइजर संघर्ष समिति आपसे अनुरोध करती है कि जो सफाई कर्मचारी 10 से 15 वर्ष पूर्व से सफाई कार्य करते चले आ रहे हैं, उनको 40,000 भर्ती जो शासन से आ रही हैं में सभी का समायोजन किया जाए और प्राथमिकता भी सफाई कर्मचारियों को दी जाए। जी आज जो प्रदर्शन करा, आपका क्या उद्देश्य है प्रदर्शन का? देखिए, हमारा 11 बजे माननीय मंडल आयुक्त महोदय को हमने 27 फरवरी को हमने समस्त सफाई कर्मचारियों की समस्या नगर निगम मुरादाबाद की उस बाबत हमने एक 8 सूत्रीय मांग पत्र माननीय आयुक्त महोदय जी को दिया है और आयुक्त महोदय जी ने हमको 12 मार्च का समय दिया था, लेकिन किसी परिस्थितियों के कारण आयुक्त महोदय जी को समय नहीं मिल पाया और आज हमें उन्होंने 12 तारीख को बुला करके ये कहा कि आपको हम 17 तारीख को 11 बजे
बुला के वार्ता करेंगे नगर निगम के समस्त प्रशासन के सामने। तो आज हमारा तमाम शहर का सफाई कर्मचारी, शहर के आने को संगठन और सारे सफाई नायक और सारे ड्राइवर वाहन चालक, सारे बाबू, सारे नगर निगम के बाबुओं की यूनियन सब आज हमारे साथ में इकट्ठी खड़ी है। ओमीलाल वाल्मीकि, ओमनाथ चौधरी, नीरज पाराशर, मुरारी लाल सेशन, राजू अंबेडकर, सुभाष वाल्मीकि, राजकुमार, राकेश कुमार आदि सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कपूर कंपनी स्थित कार्यालय पर महिला सशक्तिकरण विषय पर एक सभा संपन्न हुई। भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। पहले महिलाओं की कुछ भी स्थिति रही हो, पर आज नारी को पुरुष के बराबर का दर्जा प्राप्त है। आज की नारी कई क्षेत्रों में पुरुषों पर भी भारी है। उक्त विचार नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में बोलते हुए मंडल उपाध्यक्षा प्रवीणा सिंह ने दिए। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए मंडल मंत्री एमपी चौबे ने कहा कि एक नहीं दो मात्राएं नर से भारी नारी उदाहरण देकर अपने उद्बोधन की शुरुआत की। उन्होंने आगे कहा कि नारी के सम्मान से समाज का कल्याण है। नरमू कार्यालय पर महिला मोर्चा की एक सभा आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता महिला मोर्चा की मंडल उपाध्यक्षा प्रवीणा सिंह ने की तथा सभा के मुख्य अतिथि एमपी चौबे मंडल मंत्री मौजूद रहे। इस अवसर पर सभा का संचालन सहायक मंडल मंत्री सुहेल खालिद ने किया। सभा में महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया तथा एफडीआई तथा न्यू पेंशन स्कीम का विरोध जताया गया। आयोजित सभा में महिलाओं की आवाज़ बुलंद करने तथा उनके अधिकार दिलाने पर सभा में जोर दिया गया। इस अवसर पर सभा में प्रवीणा सिंह ने कहा कि अब महिलाएं आश्वासन पर निर्भर नहीं रहेंगी तथा अपनी हर बात को सही व शांतिपूर्ण ढंग से मनवाएंगी। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला संगठन की बैठक नहीं हो सकी थी, जिस कारण आज की बैठक आयोजित की गई। सर, किस विषय में आज ये महिला संगठन की बैठक होने पर की गई है? ये हमारी एक तरीके से रूटीन मीटिंग है, क्योंकि हम समय समय पे यूथ का और महिलाओं की मीटिंग करते रहते हैं। लेकिन अभी ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे कि 8 तारीख को था, तो 8 तारीख को संडे होने के नाते तमाम महिलाएं नहीं आ पाई थी। तो हमने आज का दिन सुनिश्चित किया था कि महिलाओं की जो संगठन है उसकी जो हमारी प्रभारी हैं मंडल की प्रवीणा सिंह, तो उनके नेतृत्व में आज ये महिलाओं की एक संगोष्ठी रखी गई है और महिलाओं में आत्मसम्मान और उनकी शक्ति को जागृत करने के लिए हम लोग बराबर इनको एक एकता का संदेश देते रहते हैं। उसी की कड़ी में आज तमाम महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले जो चुनौतियाँ हैं, जो सरकार के मजदूर विरोधी नीतियाँ हैं, उन नीतियों के खिलाफ चूँकि महिला युवा दोनों मिल करके जब साथ देंगे तो वो कोई दिन दूर नहीं कि जो संगठन का संघर्ष है वो एक कामयाबी की तरफ बढ़ने का काम होगा। और इसमें महिलाओं का जो अपनी डिमांड है, जो उनकी बेसिक समस्याएं हैं, उन पर भी वो चर्चा करने का काम कर रही हैं, जिनको हम सूचीबद्ध करके मंडल स्तर, केंद्र स्तर और बोर्ड स्तर तक पहुंचाने का काम करें। बिलारी तहसील सभागार में माह के तीसरे मंगलवार को जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादियों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं बताईं। दिवस में पहुंचे सीडीओ फैजल आफ्ताब ने उपस्थिति व लंबित शिकायत रजिस्ट्रार का निरीक्षण किया तथा विलंब से आने वाले अधिकारियों को समय से पहुंचने की हिदायत दी तथा लंबित शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल व एसएसपी लव कुमार के पहुंचते ही पंजीकरण काउंटर पर लंबी कतारें लग गईं। अधिकारियों के समक्ष अधिकतर शिकायतें राजस्व, राशन वितरण, पुलिस, बिजली, चक्रोड विवाद से संबंधित आई। जिलाधिकारी द्वारा शिकायत संबंधित विभागों के अधिकारियों को देते हुए शीघ्र गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए। कई शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल को बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो पाता। जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल द्वारा एक महिला को आम आदमी बीमा योजना का चेक भी दिया गया। तहसील दिवस में जिलाधिकारी दीपक अग्रवाल, एसएसपी लव कुमार, सीडीओ फैसल आफ्ताब,
डीपीआरओ महेंद्र सिंह, एसडीएम संतोष बहादुर सिंह, सीओ आरपी सिंह, तहसीलदार वीके कुशवाहा, बीडीओ बिलारी संजय कुमार, बीडीओ कुंदरकी महावीर सिंह, आपूर्ति निरीक्षक अमित वर्मा गर्ग, एसडीओ विद्युत सोनम सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह, सीडीपीओ महेंद्र उपाध्याय व शाहना खातून, कोतवाली बिलारी प्रभारी तेजिंदर सिंह, एसएचओ सुधीर तोमर आदि मौजूद रहे। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।